17.4 कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। तो कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन ने असतत या अवर्गीकृत आंकड़े लिए। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात कर रहे हैं अपन कौन सी विधि से? कल्पित विधि से। अब कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का जो सूत्र था, सूत्र सभी को याद होगा। माध्य बराबर सूत्र आपको लिखवाया था a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ, ये सूत्र था। a आपका कल्पित मान होता है, a क्या होता है? कल्पित मान। ये किस में से छांटते हैं अपन? x के दिए गए मान में से, x के दिए गए मान में से किसी एक मान को मानते हैं, वो आपका कल्पित मान कहलाएगा। f आपकी बारंबारता है ही, d क्या है? x माइनस a, x के मान में से कल्पित मान को घटाने पर d का मान प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले अपन कल्पित मान छांटेंगे, x का मान दिया हुआ है और इसकी बारंबारता दे रही है। अब सबसे पहले अपन यहाँ कल्पित मान छांटते हैं, तो माना कल्पित मान, कल्पित मान किसका मान? a का मान छांटेंगे। अब देखिए x के सभी मान आपको दे रखे हैं, 5 है, 10 है, 15, 20, 25, इस तरीके से कहाँ तक है? 50 तक। इसमें से कोई सा भी एक मान आपको लेना है, वो किसका मान हो जाएगा? a का। अब अपन क्या करते हैं? सुविधा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार x के दिए गए मान में से कोई बीच का एक मान लेते हैं, बीच और बीच का कोई सा भी एक मान ले लेते हैं। अब बीच में क्या आ रहा है? यहाँ पे 30 आ रहा है, तो अपन कल्पित मान क्या मान लेंगे? 30। 30 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, लेकिन सुविधा के अनुसार बीचों बीच का जो मान है वो लेंगे। यहाँ अपन ने कल्पित मान क्या लेंगे? 30। तो a का मान अपन ने छांट लिया, कल्पित मान क्या ले लिया? 30। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो सबसे पहला काम क्या रहेगा? आपको कल्पित मान छांटना है। कल्पित मान कैसे छांटोगे? x के जो मान है उसमें से कोई बीच का एक मान ले लेंगे। क्लियर यहाँ तक? अब मान निकालते हैं d का। इसका मान निकालेंगे d। d बराबर क्या होता है? x माइनस a। x के सभी मान में से a के मान को घटाएंगे। अब बताओ x का मान यहाँ कितना है? 5। 5 में से a का मान कितना है? 30। 5 में से क्या घटाएंगे? 30। फिर 10 में से भी 30 घटाएंगे, 15 में से भी 30 घटाएंगे, 20 में से भी 30 घटाएंगे, 25 में से भी घटाएंगे। प्रत्येक में से 30 को क्या करना है? घटाना है। तो किसका मान प्राप्त हो जाएगा? d का। क्लियर यहाँ तक? अब ये तो हो गया एक एक करके घटाने का तरीका, लेकिन आपको इस तरीके से नहीं घटाना है। किस तरीके से घटाओगे? डायरेक्ट शॉर्ट तरीका तरह घटाने का भी। सबसे पहले जो आपने कल्पित मान माना है उसको उसी में से घटाओ। अब बताओ यहाँ x का मान कितना है? 30। 30 में से ये तो x का मान हो गया और ये कल्पित मान हो गया। 30 में से 30 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0 ही बचेगा। अब बताओ अंतर कितने का चल रहा है? सब में 5 5 का है क्या? तो नीचे तो प्लस में 5 का गुणांक लिख दो और ऊपर माइनस में लिख दो, घट जाएगा। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20। अब आप घटा के देख लो, यही बचेगा। बताओ 50 है यहाँ पे x का मान, 50 में से क्या घटाएंगे? 30, क्या बचेगा? 20। 45 में से 30 घटाएंगे तो 15, 40 में से 30 घटाएंगे तो 10, 35 में से 30 घटाएंगे तो 5, 30 में से 30 घटाएंगे तो 0। ऊपर माइनस में लिखो, माइनस के 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौकू 20 और 25। बता दिया। जहाँ तक चले गुणांक वहाँ तक लिखो। अब घटा के देख लो। अब बताओ x का मान कितना है? 5 में से अगर 30 घटाएंगे तो 5 माइनस 30, तो बताओ माइनस का 25 ही बचेगा ना। फिर 10 में से 30 घटाएंगे तो माइनस का 20, 15 में से 30 घटाएंगे माइनस के 15, 20 में से 30 घटाएंगे माइनस के 10, 25 में से 30 घटाएंगे तो माइनस के 5।
अब बताओ घटाने की कोई दिक्कत आएगी आपको? डायरेक्ट घटाना है। सबसे पहले क्या घटाना है? जो कल्पित मान माना है उसके सामने क्या लिखना है? 0। और जितने का अंतर है नीचे प्लस में और ऊपर माइनस में, उसके गुणांक लिखो। अब d का मान अपने पास आ गया। अब d के बाद में सूत्र में क्या है? एफ डी। एफ और डी को क्या कर देंगे? गुना, तो एफ डी आ जाएगा। यहाँ निकालेंगे एफ डी। अब बताओ एफ ये रहा बारंबार था, डी ये रहा, दोनों को क्या कर देंगे? गुना। 20 को 25 से गुना करते हैं, तो 25 गुना 50 और एक 0 है तो माइनस के कितने हो जाएंगे? 5। अब 20 को किससे गुना? 43 से। 0 कितनी? 1, ये 1 0 लगाएंगे। 43 को 2 से गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, माइनस के 860। 15 को 75 से गुणा करते हैं, 15 5 75 7। 15 को 7 से गुणा करेंगे 105, 105 में 7 जोड़ेंगे तो 112, माइनस के 4। अब 10 से गुणा करते हैं 67 को, तो माइनस के 670। 72 को 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, 7 पंजे 35 और 1 36। अब बताओ 45 को 0 से गुणा करेंगे तो 0। अब 39 को किससे गुणा? 5 से, तो 9 पंजो 45, 5 या 15 और 4 19। अब ये प्लस का है तो प्लस में आएगा। इसको गुणा करते हैं 90। 15 को 8 से गुणा करेंगे 120, 20 को 6 से गुणा करेंगे 120। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है भाई? क्लियर? यहाँ तक है? वापस समझ लेना। यहाँ तक सबसे पहले अपन ने क्या मानना है? कल्पित मान। किसमें से छाटेंगे? x के दिए गए मान में से कोई सा भी एक मान ले लेंगे, बीच में से वो क्या हो जाएगा? कल्पित मान। फिर आपको किसका मान निकालना है? d का। d बराबर x माइनस a का मान कितना था? 30। 30 घटाएंगे। अब घटाने का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले किसको घटाना है? जो कल्पित मान मानो उसी को घटाना है। कल्पित मान के सामने 0 आएगा हमेशा, क्योंकि इसमें से इसी को घटाएंगे 0 बचे। अब अंतर देख लो, 5 5 का अंतर है, तो नीचे 5 का गुना प्लस में, ऊपर माइनस, घट गया। अब आपको f और d को क्या करना है? गुना। गुना करने में जो आए ऊपर माइनस में आएंगे, नीचे प्लस में आएंगे। अब प्लस की संख्या निकालेंगे सिग्मा एफ डी का मान, योग करेंगे और यहाँ निकालेंगे सिग्मा एफ का मान। सूत्र में यही है, सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब इनका योग करते हैं। सबसे पहले इकाई अंक जोड़ लो सबके। 8 और 6 14 और 9 23, 23 और 9 32, 32 में 5 जोड़ेंगे 37 और 2 39 और 7 46, 46 में 5 जोड़ेंगे 51 और 3 54, हासिल 5। दाई अंक जोड़िए। 4 और 2 6, 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 4 30 और 3 33, 33 और 5 38, तो 384 किसका मान आ गया? सिग्मा एफ। अब इनका योग करेंगे। इनका योग करने के लिए क्या करोगे? प्लस वाली संख्या एक तरफ जोड़ लो और माइनस वाली एक तरफ जोड़ लो। तो माइनस की संख्याओं को जोड़ते हैं सबसे पहले। इकाई अंक यहाँ पे 5 है, ये 5। दाई अंक जोड़िए। 6 और 2 8, 8 और 7 15 और 6 21, हासिल 2। 8 और 5 13 और 1 14 और 6 20 और 3 23 और 2 25, हासिल 2। 2 और 1 3। ये तो माइनस का आ गया। अब प्लस की संख्याओं का योग करते हैं। 5, 9 और 9 18, 2 20 और 2 22, हासिल की 2। 3 और 2 5, प्लस के 525 है और माइनस के बड़े है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ, ये माइनस और ये प्लस। प्लस की संख्या बड़ी हो तो प्लस के बचेंगे, माइनस की बड़ी है तो माइनस के बचेंगे।
अब यहाँ अपन इसमें से इसको घटा दो, माइनस की संख्या बड़ी है तो 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, 1 में से 2 नहीं घट रहा, असली की होगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9, फिर 14 में से 5 घटाएंगे 9, ये बच गए किसके, माइनस। क्लियर यहाँ तक। अब सूत्र में मान लो a का मान कितना है 30 प्लस, अब बताओ सिग्मा एफ डी का मान माइनस के 2990 यह है, बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 384। अब आपको क्या करना है, 384 का इसमें क्या देना है, भाग, और जितनी बार भाग जाए फिर इसमें जोड़ देना। अब यहाँ माइनस क्या है तो भाग भी माइनस में जाएगा, भाग भी लेते हैं, अब देखिए 384 जो है इसको आप 400 के नजदीकी मान के चलो, किसके नजदीक, 400 के। अब 384 का भाग सबसे पहले 2 में, बट छोटी संख्या है, दूसरी संख्या शामिल करेंगे तो भी छोटी है, तीसरी संख्या शामिल करेंगे 299 तब भी ये छोटी है, नहीं जा रहा भाग पूरी में देना पड़ेगा, तो इसको 400 के नजदीक मान लो। अब भाग दीजिए 4 का, 4 7 28, 400 के नजदीक मान तो 28 और 4 8 32, 8 बार तो ज्यादा हो रहा है, 7 बार चली जाएगा लगभग, 7 बार देखते हैं, 7 से गुणा करके देखिए, 7 चौक 28, 8 से गुणा करें 56 और 2 58, 7 तिया 21 और 5 26, या घटा के देखो 2, यहाँ घटाएंगे 0, यहाँ घटाएंगे 3, 302 बच गए। अब बताओ आगे संख्या को उतारने के लिए नहीं है तो यहाँ क्या लगाएंगे 10, क्या बढ़ा देंगे 0, कितना हो गया 3020, वापस 7 बार ही जाएगा भाग, 7 बार देंगे तो वही आएगा 2688, घटाते हैं 2, यहाँ घटाएंगे 3, यहाँ घटाते हैं 3, 332 बच गए। अब 332 में वापस 0 बढ़ाएंगे, अब 8 बार चले जाएगा भाग, कितनी बार चले जाएगा 8 बार, तो इसका भाग देने पे कितना आया माइनस के 7.78, या क्लियर है यहाँ तक। भाई भाग तो आपको देना पड़ेगा, देखो भाग तो तुम्हें थोड़ी सिखाने पड़ेगा। अब यहाँ ये माइनस का है और ये किसका है प्लस, तो 30 में से 7.78 घटाएंगे। अब घटाना किस तरीके से, छोटी संख्याओं को, तो ये देखिए माइनस के 7.78 है, ये इसको 8 ही मान के चलो, आप क्या मान के चलो 8। अब बताओ 30 में से 8 घटाएंगे तो 22 बचेगा, 22 दशमलव। अब बताओ ये 8 में कितना कम था, 22 कम था ना भाई, 8 में अगर 8 बनाने के लिए इसमें पॉइंट 22 कम था तो ये पॉइंट 22.22, या फिर आप इस तरीके से घटा लेना, 30 में कोई दशमलव नहीं है, ये दशमलव मानी 7.78 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ भी 2 और यहाँ 22.22, ये आपके आंसर। क्लियर। तो ये कौन सी विधि है आपकी, कल्पित विधि। अगला है एग्जाम्पल नंबर 2। भार दिया हुआ है किलोग्राम में और विद्यार्थियों की संख्या ये इसकी बारंबारता होगी। तो सबसे पहला काम तो वही रहेगा आपका, कल्पित विधि से कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, माना कल्पित मान। कल्पित मान a का मान छांटते हैं। क्लियर। किसमें से छांटेंगे, x के दिए गए मान में से। अब बताओ इसमें बीचों बीच में क्या मान आ रहा है, 72, तो कल्पित मान क्या छांट लेंगे, 72। कोई दिक्कत, तो ये a का मान हो गया 72, कल्पित मान छांट लिया। अब यहाँ पहले आप अंतर देखो, सब में समान आ रहा है क्या, भाई यहाँ किसका मान निकालेंगे, अब d का।
d बराबर क्या होता है x माइनस a का मान कितना 72। सब में से क्या घटाएंगे 72 घटाएंगे। देखो यहाँ 3 का अंतर है, यहाँ कितने का अंतर है 2 का, यहाँ कितने का अंतर है 2 का। अंतर समान चल रहे हैं क्या, नहीं चल रहा ना। अगर समान अंतर नहीं है तो फिर आपको एक एक करके घटाना होगा। क्लियर है ना। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सभी में 5-5 का अंतर था तो अपन ने डायरेक्ट घटा दिया था, नीचे प्लस में ऊपर माइनस में। अब यहाँ अंतर समान नहीं चल रहा है, सब में अलग अलग अंतर आ रहा है तो आपको एक एक करके घटाना है। सबसे पहले यहाँ x का मान क्या है 67। 67 में से क्या घटाएंगे 72, तो 67 माइनस 72। अब बताओ बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के बचेंगे, कितने बचेंगे माइनस के 5। 70 में से 72 घटाएंगे तो माइनस के कितने बचेंगे 2। अब 72 में से 72 घटाएंगे तो 0। 73 में से ये घटाएंगे प्लस का 1, यहाँ घटाएंगे प्लस के कितने बचेंगे 3। आ गया डी का मान। अब अपन क्या निकालेंगे एफ डी। एफ और डी को क्या करेंगे गुणा, एफ डी गुणा करते हैं। 5 को 4 से गुणा करते हैं, 5 चौको 20 माइनस के 20, 3 दूनी 6, 0 से गुणा करेंगे 0, 2 एकम 2, 3 एकम 3। अब बताओ माइनस के तो कितने हो गए 26 और प्लस के कितने हो गए 5। अब भी बड़ी संख्या किसकी आ रही है माइनस की, तो सिग्मा एफ डी का मान निकालेंगे तो माइनस के कितना आएगा 21। क्लियर है यहाँ तक। इसका योग करते हैं सिग्मा एफ का, 4 और 3 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12। अब सूत्र लिखते हैं माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए का मान कितना प्राप्त हुआ आपको 72 प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस के 21 और सिग्मा एफ का मान कितना है 12। 12 का क्या देंगे भाग देते हैं, 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12, एक बार जा रहा है, शेषफल कितना बचेगा 9 बचेगा। 21 में से 12 घटाएंगे शेषफल 9। आगे कोई संख्या नहीं है तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ क्या बढ़ाएंगे 0। 7 बार चले जाएगा, 12 7 84, शेषफल कितना बचेगा 6। दशमलव एक बार ही लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, 12 में जो 7, 1.75 बार चलेगा। अब बताओ ये 2 के नजदीक है ना, 2 से कितना कम है 0.25 कम है भाई, 2 बनेगा ये तो 2.25 कम है ना, तो यहाँ लिखेंगे 0.25। 2 से कितना कम है 0.25। अब 72 में से कितना घटाना है 2 ही घटा दो, 70.25। ये आपके क्या आ गए आंसर। अब बताइए अवर्गीकृत आंकड़ों में कोई दिक्कत होगी आपको कल्पित विधि से। अब इसका प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दोनों तुम्हें करने हैं। 17.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों क्वेश्चन अवर्गीकृत आंकड़े के हैं तो दोनों आपको करने हैं। इसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको वर्गीकृत आंकड़े दिए हुए। अब जो पहले थे अवर्गीकृत उसमें डायरेक्ट आपको x का मान दिया हुआ था। अब बताओ यहाँ x का मान दे रहे क्या नहीं दिया हुआ है, वर्ग अंतराल के रूप में आ गया। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 वर्ग अंतराल के रूप में आ गया। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले माध्य ज्ञात करने के लिए अब आपको यहाँ x का मान निकालना होगा। किसका मान निकालोगे x का। भाई x का मान पहले तो आपको डायरेक्ट दिया हुआ था, अब यहाँ x का मान नहीं दिया हुआ है तो अब आप x का मान निकालोगे। किसका निकालेंगे x।
x का मान निकालने के लिए आपको दो तरीके बताए थे। एक तरीका तो बताया था, पहला सूत्र के अनुसार इन दोनों को जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे 2 का भाग दे देंगे, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग, इन दोनों को जोड़ के भी 2 का भाग। दूसरा तरीका बताया था, इसमें अंतर देखो, अंतर कितने का चल रहा है, प्रत्येक में 10 का अंतर है क्या, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का अंतर है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का है, यहाँ भी 10 का। अब बताओ सभी में समान अंतर चल रहा है 10 का, तो जितने का अंतर चल रहा है उसका क्या करेंगे, आधा। 10 का आधा कितना, 5। 5 इसकी निम्न सीमा में जोड़ दो, 5 इसकी निम्न सीमा में जोड़ दो। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, यहाँ 5 जोड़ेंगे 25, यहाँ 5 जोड़ेंगे 35, यहाँ 5 जोड़ेंगे 45। ये किसका मान आ गया, x। अब बताओ इन दोनों को जोड़े, 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 ही होता है, 10 में 2 का भाग देंगे तो 5। इन दोनों को जोड़ो, 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे 15। इन दोनों को जोड़ेंगे 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25। इन दोनों को जोड़ेंगे 70, 70 में 2 का भाग देंगे 35। इन दोनों को जोड़ने पे 90, 90 में 2 का भाग देंगे 45। जो भी तरीका आपको अच्छा लगे उससे अपन ने x का मान निकाला। अब बताओ पहले वाला क्वेश्चन बन गया, अभी करवाया तो वैसे, ये x का मान और ये इसकी बारंबारता। अब अपन क्या छांटेंगे, सबसे पहले कल्पित मान, माना कल्पित मान, a का मान छांटते हैं। अब बताओ a का मान किस में से छांटते हैं, x के दिए गए मान में से। x के मान ये रहे, इसमें से बीच में क्या आ रहा है, 25, तो a का मान क्या हो गया, 25। अब क्या निकालेंगे यहाँ पे, b बराबर x माइनस a, क्या घटाएंगे 25। अब बताओ वर्ग अंतराल समान था ना सब में, कितने का था, 10 का अंतर था, कितने का, 10 का। तो सबसे पहले इसी को घटाओ, यहाँ क्या लिखेंगे 0, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, माइनस के 10, माइनस के 20। अब बताओ घटाने में दिक्कत है क्या, वर्ग अंतराल समान हो तो डायरेक्ट आप इस तरीके से घटा देना है, समान नहीं हो तो फिर एक एक करके घटेगा। अब क्या निकालेंगे अपन, f गुणा d, f d को गुणा करेंगे, f ये रहा और d ये रहा, दोनों को गुणा करेंगे, f d आ जाएगा। 20 को सबसे पहले किससे गुणा, 7 से, कहीं इसको इससे मत कर देना गुणा, x से। d किससे गुणा होगा, f से, तो यहाँ गुणा करते हैं 20 को 7 से तो माइनस के 140, 10 को 10 से गुणा करेंगे माइनस के 100, 15 को 0 से गुणा करेंगे 0, 10 को 8 से गुणा करते हैं 80, 20 को 10 से गुणा करेंगे 200। प्लस के तो कितने हो रहे हैं 280, माइनस के कितने हो रहे हैं 240। अब बताओ बड़ी संख्या किसकी, अब की बार प्लस की। अब यहाँ प्लस में बचेंगे 280 प्लस के और माइनस के 240, तो प्लस के कितने बचेंगे 40, किसके बच रहे हैं प्लस के। अब यहाँ योग निकालते हैं सिग्मा एफ का, सिग्मा एफ का योग करते हैं, 10 और 8 18, 18 में 15 जोड़ेंगे 33, 33 और 10 43 और 7 50। यहाँ सूत्र लिखते हैं, माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। कोई प्रॉब्लम, a का मान 25 प्लस सिग्मा एफ डी, इसका मान कितना 40 और सिग्मा एफ का मान कितना 50। एक जीरो से एक जीरो, 5 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा सबसे पहले, तो क्योंकि छोटी संख्या है, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगी, 40 में 8 बार तो 0.8। अब ये प्लस का है, प्लस का है तो जुड़ेगा, तो जोड़ देंगे 25.8, ये आपके क्या आ गए आंसर 25.8। ये कौन से आंकड़े हो गए, वर्गीकृत आंकड़े। वर्गीकृत आंकड़ों में सबसे पहले अपन ने क्या निकालना है, x का मान, फिर आगे का तरीका वही रहेगा। अब इसकी जैसे आपको 17.4 में से क्वेश्चन नंबर 3
4 5 और क्वेश्चन नंबर 7। ये 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, 3 4 5 और 7 एक जैसे क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली का छठे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है आयु दे रखी है वर्षों में 5 से 14, अब 15 से 24 आ रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये वर्ग अंतराल सतत नहीं है। क्या नहीं है? सतत। जैसे इससे पहले वाले वर्ग अंतराल भी था 0 से 10, 10 से 20, यानी 0 से 10 तक, 10 से 20, ये सतत वर्ग अंतराल होता है।